श्री राम। जैसे आप बड़ी भांति जानते हैं कि 6 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपके जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में श्रावण मास का कार्यक्रम विधिवत तरीके से शास्त्रोक्त तरीके से विद्वान पंडितों द्वारा चलाया जा रहा है। ये सारा कार्यक्रम केवल मात्र जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए दानियों के, कर्मचारियों के, ट्रस्टियों के, वर्किंग कमेटी के लोगों के परिवार की सुख समृद्धि के लिए वहाँ किया जा रहा है। 27 जुलाई को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में 6 सोमवार आ रहे थे। इसमें चौथा सोमवार जो है ये 27 जुलाई को आ रहा है। जैसे आपको पहले भी मैंने प्रार्थना की थी कि वहाँ सुबह जो कार्यक्रम है उसके साथ साथ मंदिर की पूजा, नवग्रह पूजन, हवन इत्यादि के पश्चात 11 रुद्राभिषेक जो हैं वो रोज किए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से यजमानों के नाम से उनके गोत्र का उच्चारण करके, उनके पिताजी के नाम का उच्चारण करके वहाँ पर विधिवत तरीके से जो है ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। इस बार जो चौथा सोमवार आ रहा है वो बड़ा एक विशेष है। इसमें आपको मैं संक्षिप्त रूप से ये बता दूं, ये जो रुद्राभिषेक होते हैं, एक तो साधारण रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक भगवान शंकर की जलधारा से, श्रृंगी से अखंड जलधारा करके रुद्री का पाठ किया जाता है। और यदि किसी सज्जन ने, किसी यजमान ने विशेष कार्यक्रम के लिए, जैसे किसी का रोग का निवारण के लिए करना है, तो उसमें ये जो गिलोय का रस होता है उसके साथ भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। किसी को अगर पुत्र प्राप्ति के लिए करना है, गाय का दूध एवं शक्कर से उसको किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर किसी आदमी ने करना है, मधु और गौ दूध से किया जाता है। मतलब भिन्न प्रकार के, कम से कम भी शत्रुनाश के लिए यदि किसी आदमी ने रुद्राभिषेक कराना है, किसी को क्षत्रियों का मतलब नाश करना है, तो केवल मात्र सरसों के तेल से जो है वो रुद्राभिषेक किया जाता है। और उसमें से जो तेल भगवान शंकर के ऊपर अर्पित करने के बाद जो तेल निकलता है उसको वहाँ अखंड ज्योति में जो है भगवान शंकर के यहाँ उसको समर्पित किया जाता है। वो जितने भी दिन वो चले तो उस तेल से जो है वो भगवान शंकर के यहाँ अखंड, इसी प्रकार से कई प्रकार के आते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4-5 मैंने आपको बताए हैं। बाकी हम आपको आज व्हाट्सएप के ऊपर डाल दिया करेंगे कि कौन से विशेष आयोजन के लिए भगवान शंकर की इस सामग्री से अगर पूजा की जाए तो उसकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। आज हम अपने ये जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर आपको डाल देंगे। ये महीना सावन का महीना, क्योंकि ये इस बार विशेष इसलिए है कि सावन का पक्ष भी लग चुका है और श्रावण का महीना भी जो है वो चल रहा है। बाकी इसी आगे अगस्त में 3 तारीख को जो सोमवार आ रहा है उस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है। उसके लिए भी मैं आपको अपने ट्रस्ट की ओर से सबको मुबारक देता हूँ। और ये ध्यान रहे कि ठीक 9:30 बजे भद्रा काल है, उसके बाद ही आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो है वो अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए आप भद्रा काल के बाद ही जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम। 25 जुलाई मंगलवार को कल्की जयंती आ रही है। विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं उसमें कल्की का भी अवतार है। तो उस दिन जैसे नरसिंह अवतार आता है, वामना अवतार आता है, उसी दिन 25 तारीख को मंगलवार को
कलगीधर है, उस दिन आप अपने घरों में रहकर भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। 3 तारीख को सोमवार को रक्षाबंधन आ रही है और उस दिन 9:30 बजे तक भद्रा काल है, तो उसके पश्चात ही आप अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए आप अपने भाइयों को रक्षाबंधन का कार्यक्रम करें। ऐसे ही 12 तारीख बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है सारे देश भर में मनाया जा रहा है। आपके जम्मू यात्री भवन में भी ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से मनाया जाएगा। इसका जो प्रसाद है वो बनेगा और 12 तारीख के बाद और 15 तारीख के बाद आप लोगों के घरों में जो है ये प्रसाद भेज दिया जाएगा। अगर किसी के घर में किसी कारण ये आपदा के होने के कारण ना पहुंच सके तो आप जम्मू यात्री भवन से आकर भी भगवान का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। 13 तारीख को भगवान को भोग के लिए 56 प्रकार का भोग जो है वो हरिद्वार में परंपरा की ओर से समर्पित किया जाता है। इस बार भी 56 प्रकार का भोग जो है, यदि कोई दानी इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम में अथवा 56 भोग में किसी प्रकार का अपना सहयोग देना चाहता है तो अपने जम्मू यात्री भवन में आकर या हमारे लोग जो आपके संपर्क में हैं या ट्रस्ट के लोग या मुझे किसी को भी संपर्क करके आप अपना सहयोग जो है वो भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम जो सावन महीने का चल रहा है, ये 15 अगस्त को जिस दिन हमारे स्वतंत्रता दिवस है उसी दिन जो है इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम का समापन जो ब्राह्मण लोग इस कार्यक्रम को पिछले 40 दिन से करते आ रहे हैं उस दिन उनको विदा किया जाएगा। और जिन लोगों के प्रति या यात्री भवन के सदस्यों के प्रति जो हमने वहाँ पर अनुष्ठान किया है, जो लोग वहाँ यजमान थे, उनके लिए रुद्राक्ष की माला जो है रोज नित्य प्रति जो भगवान शंकर को समर्पित की जाई है वो आपके घरों में भेज दी जाएंगी। अगर किसी कारण आपके ना पहुँच सके तो हम अपने कार्यालय में रखेंगे और आपको अपने सेवक द्वारा आपको भेज देंगे। अगर किसी के ना भी पहुँच सके तो वो फ़ोन करके हमें सूचित करे ताकि वो सावन महीने का जो रुद्राक्ष का माला का प्रसाद भगवान शंकर से आया हुआ है वो आपके घर में आपको समर्पित किया जाए। वैसे हमने